लतीफा उसने किया है जिसे मैं समझता हूं साल का सबसे खूबसूरत या एट द वेरी सेम टाइम बदसूरत लतीफा या शगुफा कहना चाहिए। ये वजीर आला कहता है सिंध पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता है। सिंध में है क्या? भुट्टो के मजार और बेनजीर के मजार के अलावा सिंध में है क्या? लाल शहबाज कलंदर साहब की दरगाह, उसके अलावा सिंध में है क्या भाई? सिंध में मुराद अली शाह है, सिंध में कायम अली शाह है, सिंध में शर्जील मेमन है। सिंध में इन 4-5 लोगों के अलावा सिंध में और है क्या जो सिंध 70% देता है? किधर से कमा के देता है? सिंध कराची से कमा के देता है। मुराद अली शाह साहब सिंध अपने घर से कुछ नहीं लाता, सिंध कराची से कमा के देता है। कराची का बोझ आपकी जुबान पर ये जो ताले डाल गया है, मैं समझ सकता हूं। हुब्बे अली में नहीं, बोग़्ज़े मुआविया में। बोग़्ज़े मुआविया में आपकी पूरी सियासत है। कराची वालों को कैसे क्रेडिट दोगे? कराची वालों को क्रेडिट दे दिया तो फिर ये सिर्फ कराची ही के ये बदबख्तों हरामखोरों की सियासत, ये एमक्यूएम वालों की, इन मनूसों की सियासत की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे सरों पर नाजिल हुई है, सरों पर नाजिल हुई है। खुदा का शुक्र मनाओ कि मेरे जैसा पागल सियासत में नहीं है। मैं फोन नहीं सुनता। शुक्र मनाओ कि अभी कुछ लोग फोन सुनते हैं। सिंध 70% रेवेन्यू कहां से देता है भाई? सिंध में है क्या? चंद खच्चरों की सवारियां। यह सिंध दुश्मनी पर ताबीर किया जाएगा मेरा ये वीडियो, इसे वायरल किया जाएगा, इस पे मुझे बताया जाएगा, मेरे चांडियों, मेरे खोसा और मेरे फलाने दोस्त मुझे कहेंगे कि तू सिंध दुश्मन है, तू सिंध की धरती से फलाना डिगाना। डोंट केयर सानों की, बोलो सिंध कहां से लेके आ गया भाई? यहां पाकिस्तान कराची के बगैर नहीं चलता। सिंध क्या बेचता है? सिंध क्या बेचता है? मैं सिंध में रहने वाला हूं, ठीक है, लेकिन कराची का नाम लेकर के बात करो तब मैं जानूं। कराची का नाम ले। मैं आज देख रहा था इतनी शानदार सड़क थर में बनाई है और उसको वो दे रहे हैं, वो डाइवर्जेंस और फलाना, और मैं कह रहा था यार इन लोगों को हया भी है। इन्होंने कराची में आखिरी मर्तबा कब इस तरह का कोई काम किया है? इसलिए कि वो भट्टा कौमी मूवमेंट जो है, वो मुनाफा कौमी मूवमेंट, वो अपनी ऐसी तैसी करा करके एस्टेब्लिशमेंट के हाथों बेगैरत लोग वो जो गन पॉइंट पे सुधर करके और इस हुकूमत को चलवाने काम ले रहे हैं। बाय द वे ये मुत्तहिदा की बात कर लूं मैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, इन्होंने वो प्रेस क्लब पे जो रैली थी ना वो भी कैंसिल कर दी। आई लव देम। मैं अच्छा है, इनको पूरी तरह से कौम के सामने नंगा होते देखना चाहता हूं मैं, और मुझसे ज्यादा इन्हें अपने कपड़े उतारने की खुद जल्दी है। देख लो, मैं पिछली वीडियोस में इनके बारे में, इस बारे में क्या कुछ नहीं बता गया, एग्जैक्टली वही काम किया। बैरिया टाउन में गए थे मलिक रियाज की नौकरी करने के लिए, बैरिया टाउन जाकर के इन्होंने वो किया था, क्या कहते, प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची प्रेस क्लब पे आखिरी दफा खड़े होकर के बिजली पानी के लिए कभी मुजाहरा किया, कभी खिताब किया? ये इन लोगों की हरकतें हैं मुराद अली शाह, जो तुम हमारे सर पर नाच रहे हो। अल्लाह की पनाह। कहते हैं सिंध पर कोई आर्टिकल नहीं लग सकता, हमारे हिस्से के पैसे दिए जाएं। अच्छा, वो जो हमारे पैसे पहले दुबई में फलाना इधर उधर वो जो एजेंसियां कहती रही थी, वो जो विफाक अब तक कह रहा है, उसका कोई हिसाब किताब है? सिंध वो जो 70% रेवेन्यू लाता है वो किधर से लाता है? कुछ इंडस्ट्रियों के नाम बता दो, कुछ आखिरी बड़े लोगों के नाम बता दो जो सिंध में इंटीरियर में, दादू में, मकली में, ठट्टा में कहीं कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट अगर रहता हो। 4, 6, 10, 40, इससे ज्यादा नहीं। आओ मेरी गाड़ी की अगली सीट पे बैठो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कराची है क्या। मैं तुम्हें दिखाता हूं कराची। तुम लोग तो सिर्फ घूमने आते हो, और घूमने आकर के कराची में फिर तुम्हें अचानक से एक फोन आता है, ओए वहां चले जा वज़ीर हाउस, और हाँ सही हाँ करके वहां जाकर के बैठ जाता है, और उसके बाद अजरक पहन लेता है, सिंधी टोपी पहन करके, और अपने सिंध धरती से मोहब्बत का सबूत देता है। मुर्तजा वहाब उसको मिल जाता है यहां से कराची से, उसको सईद गनी मिल जाता है, और उसके बाद जीए शाह डबल में शाह, जबल में नहीं डबल में शाह होता है उसके बाद फिर कराची में। यह बेशरम कौमी मूवमेंट की वजह से। शुक्र मनाओ कि मैं सियासत में नहीं हूं, वरना मैं क्या क्या कुछ कर देता। मुराद अली शाह मजाक करने के लिए चले हमसे। कहते हैं ये लोग सिंध को पैसे नहीं देंगे, ये खा जाएंगे, और वो मुराद अली शाह कह रहा है कि पैसे खा जाएंगे। अबे यार, मतलब ये कुछ ऐसा नहीं कि कोई नंगा किसी दूसरे को कह रहा है अपनी जिप बंद कर। मुझे तो बिल्कुल ऐसी लग रहा है। कैन यू बिलीव
सिंध का वजीर आला हूं, इसलिए सिंध के हुकूक की बात करता हूं। जब मैं सिंध के मसले बताता हूं तो इन्हें गुस्सा आता है, और हम जब कराची के मसले बताते हैं तो तुम्हारी आंखों पे पर्दा पड़ जाता है, तुम्हारे कानों पर जो है वो जिसको कहते हैं एल्फी डाल देता है कोई ना कोई। तुम्हें सिर्फ भुट्टो याद रहता है उस वक्त तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। कराची को तुमने एशिया का दुनिया का 10 बड़े बदतरीन मुमालिक में से एक शामिल करवा दिया, तुम्हारे भुट्टो का कलेजा ठंडा नहीं हुआ। कराची में तुमने ट्रांसपोर्ट का बहरान पैदा करके कराची को दुनिया का बदतरीन ट्रांसपोर्ट का हामिल शहर बना दिया। कराची में चिंची चल रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। गांव में तो खच्चर पे घूमते हैं ना लोग, तुमने कहा चल तुम वहां गांव से कंपेयर कर रहे हो भाई, वहां से निकल दादू वादू से निकल करके इधर आ। कराची में सिर्फ बस करके और उसके बाद एक दिन गांव जाकर के टी करके मर जाने का नाम कराची नहीं है, कराची वाला नहीं है। कराची वाले के लिए ये एमक्यूएम वाले कराची वाले नहीं है, मैं हूं कराची वाला, ठोक करके सीना बात करता हूं, हर जगह हर फोरम पे बात करता हूं। ये बेशरम कौमी मूवमेंट वाले कराची वाले नहीं है, ये जुगाड़ू है, ये पैदागीर है। मैं इनके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं हूं कराची वाला। वो है कराची वाला जो कराची की बेअदबी, बेहुरमती, कराची की हक तलफी, कराची के साथ होने वाली नाइंसाफी पर खड़ा हो जाता है, डट के बात करता है, चाहे किसी भी फोरम पे किसी के सामने बात करने का मौका मिले, उसे कहते हैं कराची वाला। दादू से पैदा होकर के कराची आ गए, डोमिसाइल बनवा लिया, एक सरकारी नौकरी पकड़ ली, जिए बुट्टो जिए बुट्टो जिए बुट्टो करके सिंधी अजरक पहन करके और दादू में जाके मर गए। इसको कराची वाला नहीं कहते, इसको कराची वाला नहीं कहते। जिस तरह तुम हमें इंट्रूडर कहते हैं उस तरह हम तुम्हें इंट्रूडर कहेंगे, उस तरह हम तुम्हें इंट्रूडर कहेंगे। तुमको कराची के सिंध के हिस्से के पैसे चाहिए, सिंध के हिस्से के जो पैसे लगे, और चीफ जस्टिस ने जो अभी कहा है, सुनो, चीफ जस्टिस ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में उसके बारे में भी बात की है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं सिंध के सिवा पूरा मुल्क तरक्की कर रहा है। मुराद अली शाह, कान में आवाज जा रही है? अब सो रहे होंगे, अब वो लगे होंगे जिए बुट्टो, या वो मुर्तजा वहाब के साथ खेल रहे होंगे चील उड़ी, या सईद गनी को या नासिर शाह के साथ ट्वीट करवा रहे होंगे, सिंध में किसी मरियल सी सड़क का इफ्तिताह हो रहा होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो पैसा देता है उसका काम हो जाता है। यूनुस मेमन सिंध का असल हुक्मरान है, कराची को कनाडा से कंट्रोल किया जा रहा है। हाँ, वो आ रही है मुराद अली शाह जो नहीं आती। वो ख्वाजा आसिफ कहते हैं, क्या किस बारे में कहते हैं मुझे इस वक्त जहन में नहीं है, लेकिन मैंने कहा पूछ लूं, आपको तो बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। 1500 मिलियन खर्च कर दिए, लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इन्होंने 90 अरब रुपए खर्च करने का दावा किया कोर्ट में, 90 अरब रुपए। ऑब्जर्वेशन अदालती रिकॉर्ड पर मौजूद है, मैं इसका मुतादिद प्रोग्राम्स में हवाला दे चुका हूं कि मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने कहा कि अगर इसकी आधी रकम लग जाती तो कनाडा नहीं तो कम से कम पेरिस जरूर बन जाता। ये अपने इलाकों के साथ इनका हाल है, इनको वहां चलते हुए खच्चर और इंसान में कोई फर्क नहीं। और चूंकि इन्होंने इंसानों को खच्चरों के रूप में एक घर में एक आदमी को सियासी नौकरी देकर के उससे भुट्टो भुट्टो करवा रहे हैं, इसलिए इनको बस यही सब खेल खेलना है, इसलिए इनको बस यही सब खेल खेलना है। एक एक आदमी को 10-10 मिनिस्ट्रियां देकर के और वही उसी तरह से जुवाब पे काम चलाया जा रहा है, और ये समझते हैं कि हम बेवकूफ हैं। वो सिंध का वाली वारिस, वो सिंध का मालिक जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, जिसको विरासत में एक पूरी पार्टी और अब आगे जाकर के एस्टेब्लिशमेंट एजेंसियों की मेहरबानी से, दोबारा कहता हूं, दोबारा सुनो, अब एजेंसियों की एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी, उनकी मेहरबानी से एस्टेब्लिशमेंट की हाहाकार में अपनी आवाज मिलाने के लिए वजारत उज़्मा भी दी जाएगी, और जरूर दी जाएगी। वो आदमी हमारे मुल्क का, हमारे मुस्तकबिल है, वो आदमी हमारे सिंध का वाली वारिस है, वो हमारा माई बाप है। उसके साथ तो उस लौंडे के साथ वो बड़ी बड़ी माइयां, वो बड़े बड़े अंकल, वो पोपट बुड्ढे तस्वीर खिंचवा के कहते हैं मेरा चेयरमैन। यार मुराद अली शाह साहब, सिंध के बारे में बात करते हुए कराची को क्यों भूल जाते हो? सिर्फ यही गाना याद रहता है कि कराची सिंध का हिस्सा है, यह याद नहीं रहता कि सिंध अपना कुछ भी नहीं बनाता, सिंध की अपनी कोई प्रोडक्शन नहीं है, सिंध कराची से चलता है, कराची पाकिस्तान को चलाता है। ये सारी हेकड़ी कराची के दम पर है। अगर कराची की, जिसको कहते हैं ना कि इधर उधर हो गई कोई नब्ज कोई रग, उसके बाद सब हाथ मलते रह जाएंगे, वो भी जिन्हें हुकूमतें बनाने गिराने का शौक चढ़ाता है हर कुछ अरसे के बाद, और तुम भी। फिर मैं पूछता हूं कि किधर है भुट्टो, फिर मैं पूछता हूं कि अब जी रहा है भुट्टो या नहीं। कराची की कदर करना सीखो, वो जिसने तुम्हारी दिहाड़ियां लगवाई हुई है, वरना तुम वजीर होते न वजीर आला होते, फिर उसी खच्चर पे जिंदगियां कटती तमाम की। एमक्यूएम को खरीद लिया है, मुझे भूल गए।